मैम आप वीडियो लेकर चलो भरत, आज मेक कंपनी के पास में जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है उसको लेकर आप लोग मनपा से प्रशासन से मिलने के लिए गए थे कि क्या ये इलीगल तरीके से बनाया गया है? मनपा प्रशासन ने क्या कहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, दरअसल आप लोगों के ही माध्यम और कुछ हमारे लोग वहाँ पर हैं उनके माध्यम से ये पता चला था। सबसे पहला मसला तो ये था कि वहाँ पर पेड़ काटे जा रहे थे, तो पेड़ काट के मैंने उस वक्त बताया था कि शायद यहाँ पर इलीगल बांधकाम होगा, तो हमने पेड़ और उसके इलीगल बांधकाम के दोनों के खिलाफ जो है वो हमने कार्रवाई पत्र व्यवहार दोनों किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पेड़ तो बच गए, पेड़ की जो है वो मतलब जो सिर्फ ट्रिमिंग हुई थी, लेकिन अब पेड़ जो है वो सेफ़ है, पेड़ के ऊपर किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो इलीगल बांधकाम था उसके ऊपर हमारा जो है वो काम चालू था। अब हुआ यूँ कि डीएमसी से हमको जो है वो लेटर आया था कि इसको जो है वो तोड़ना है, तो ये लेटर हमने जाकर यहाँ पर दिया, अतिक्रमण विभाग में दिया कि भाई वहाँ से लेटर आया, आप इसको तोड़िए करके। अब ये लोग जो है वो तोड़ने के लिए इसको तैयार नहीं थे, लेकिन वहाँ पर फिर अचानक से जब वहाँ पर हमारे कुछ लोग हैं मैक कंपनी में, उनसे ये पता चल रहा है कि वहाँ पर लॉज बन रहा है, जो सबसे ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मुमरा में इतनी गलत चीज़ें, बच्चे हमारे नशे में मुलव्वस है, हमारे पर एजुकेशन का कोई ठिकाना नहीं है, बच्चे अनएम्प्लॉयड है, ये सारी चीज़ें क्या कम थी हमारे मुमरा को डिग्रेड करने के लिए? जो एक और चीज़ जो है वो हमारे यहाँ पर आपने चालू कर दिया, तो इसकी हमारे लिए जो है ना वो सख्त मुखालिफत थी। आज हमारी मीटिंग जो इसी मामले में थी कि जब आपको तोड़ने का ऑर्डर मिल चुका था तो आपने उसको तोड़ा क्यों नहीं? जब आपको तोड़ना था तो तोड़ा क्यों नहीं? तो फिर कुछ और भी चीज़ें हुई जिसमें लोगों ने मतलब ये बताया गया कि भाई इनकी कोई अच्छी फ्रेंडशिप है इनके बिल्डरों से, जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो बिल्डरों से अच्छी दोस्ती होने के नाते वो अपनी दोस्ती निभाने में ज़्यादा आगे थे और उनको अपना काम नहीं करना था। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपको काम नहीं करना है तो आप एएमसी की पोस्ट छोड़ दे, आप अपनी पोस्ट छोड़ दे, हम दूसरे को मौका देंगे। सागर सालुंकी ने भी काम नहीं किया, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, दूसरा आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। देखिए, टेम्प्रेरी बेसिस क्या होता है, यानी आपको किसी बाम्बू से या पत्रे से या टेम्प्रेरी आपको जो है वहाँ पर बांधकाम करने के लिए दिया गया। आपको ये नहीं बोला गया कि पक्की बिल्डिंग बनाओ वहाँ पर, और आपको जो है वो कुछ 6 बाई 8 का या 8 बाई 12 का कुछ उनको बताया गया कि इतना ही बनाना, आप उनसे ज़्यादा बना रहे हो, तो भी ये लोग अतिक्रमण वाले जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं ले रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 1 मिनट मैं आपको बता दूँ, देखिए भले से उनको ये परमिशन मिली है कि आप टेम्प्रेरी बेसिस पे वहाँ पर कुछ बनाए, लेकिन जब आप कुछ बनाने जाते हो तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है कि मैं यहाँ पर जो है वहाँ पर कुछ मतलब वहाँ पर बांधकाम करने जा रहा हूँ, उसके कोई पेपर उनके पास मौजूद नहीं है। तो इसी बात की हमारी लड़ाई थी कि जब इनके पास मौजूद ही नहीं है कोई पेपर, तो ये यहाँ पर ना लॉज बनेगा ना कोई कमर्शियल शॉप बनेगा। जब पेपर हो गए तो हमें क्या एतराज़ है? हम तो शुरुआत के दिनों से यही बोल रहे हैं ना, वर्क ऑर्डर दो, वर्क ऑर्डर दो, वर्क ऑर्डर दो, कोई वर्क ऑर्डर देने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम लोगों ने उनके ऊपर जो है वो हमारी टीम ने, मुस्लिम लीग की टीम जो है वहाँ पर जाकर बैठी थी, एक प्रेशर बनाया गया उनके ऊपर कि भाई ये इलीगल काम जो है हम हमारे मुमरा में होने नहीं देंगे, हमारे बच्चे ऑलरेडी ख़राब हो रहे हैं। आज सुबह तक वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था, इन लोगों ने अचानक प्लान बनाया कि हम जो है वो लॉज की जगह काला शुरू कर देते, और आज सुबह 10 से 10:30 बजे के टाइम पे वो बोर्ड लगाया गया। 10 बजे मैं ऐसे गया तो वहाँ कोई बोर्ड वगैरह वहाँ पर मौजूद नहीं था। यानी मैं आपको बता दूं, कल एक फेसबुक लाइव मैंने लिया जिसके अंदर हम लोगों ने ये बताया कि हम यहाँ पर आके ऐसे करेंगे और इनसे बात करेंगे इस चीज़ में, तो सुबह फ़ौरन तत्कालीन रूप में इन लोगों ने वहाँ पर टीएमसी अप्रूव, अब टीएमसी अप्रूव, अगर तुमने टीएमसी अप्रूव करवाया गाला तो लाओ ना डॉक्यूमेंट बताओ, हमने क्या मांगा? सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगा, आप तो नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया है आप पर कि आप जो है उनसे 25,000 रुपए की खंडनी मांग रही हैं। उन्होंने शिकायत भी किया है, लेटर दिया है। हाँ। पुलिस प्रशासन। हाँ, तो करने दो ना, जब सबूत रहेगा, कानून जो है वो सबूत मांगती है। और हमें हमारी टीम पर हमारे लोग, क्योंकि हमारी एक ऐसी पार्टी है, हमारे बन्नात वाला साहब ने बोला है, ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसके दामन से फरिश्ते वजू करते, तो हमारी पार्टी पे हम कोई दाग लगने देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमारे ऊपर ऐसे लोग जो है ना बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, जो हमारे पर अभी ये तो छोटे मोटे लोग हैं, अब यहाँ के एमएलए नहीं है हम पर जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, तो ये लोग कौन है? हम ऐसी चीज़ों पे ये नहीं करते। कि ये लेटर जो है, एक लेटर जो है ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उनको भी एक दिया है, एक हमको दिया है, मोहन भगत है उनको दिया है, और एक हमको दिया है, और उनको बोला गया है कि कल 12 बजे जो पेपर्स, क्योंकि हमने पेपर्स की मांग की कि अगर तुम्हारे पास है, वो लोग बोल रहे हैं हमने टाउन प्लानिंग में हमने दिया है, हमारे पास पेपर है, हम लोग अप्रूव किया है ना, तो पेपर ला के दिखाओ। तो कल 12 बजे उनको पेपर के साथ बुलाया गया है, और अगर पेपर उन्होंने नहीं दिखाया तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, ये बोला गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज सबसे जो गलत बात जो आज पूरे दिन में हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी, हमारे पत्रकार
पत्रकार भाई, ये बहुत बुरी बात है और आइंदा से इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाए। ये पत्रकार भाई हमारे एक बुलाने पर हर जगह मौजूद हो जाते हैं, हर जगह आते हैं, पूरे मुमरा की न्यूज़ कवर करते हैं। और आज हमारे ही पत्रकार भाई पर जो है ये उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, इतनी बुरी तरीके से उनको मारा गया। और दूसरी बात, हमारी पत्रकार बहनें, अभी हम लोगों ने 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया। हमारी बहनों को रास्ते में चलते चलते ये बोला गया है कि तू अगर यहाँ से जाएगी तुझे काट कर फेंक देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ पर मिलेगी। ये तरीका है बोलने का। ये लड़कियां सेफ नहीं है, मतलब अभी भी हमारे आज़ादी के इतने साल होने के बाद हम लड़कियां तो सेफ ही नहीं हैं। देखिए, हम लोग पूरे पत्रकार भाइयों और बहनों के साथ हम लोग पूरी मुस्लिम लीग की टीम जो है वहाँ पर डीसीपी के पास गई थी। हमने सिर्फ जब उनको हालात बताए कि क्या हुआ, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ बोला आधे घंटे में तुमको मुमरा स्टेशन मिल रहा है, मुमरा पुलिस स्टेशन मिल रहा हो। वो खुद यहाँ पर आए। अभी हम लोगों ने उनको ये बताया है कि ये जो पत्रकारों पर जो वायलेशंस होते हैं तो उसके ऊपर एक एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो और वो गुनाह दाखिल करवा के रहेंगे। और अगर नहीं करवाएंगे तो यहाँ पर मेरे सारे पत्रकार भाई मौजूद है, मुस्लिम लीग की टीम मौजूद है। वो गुनाह तो दाखिल होगा, वरना हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं।